सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, जय सिया राम। तो जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सभी को वंदना की बिहारी दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। और आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। और जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली हैं सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा धन्यवाद है। जो आप लोग मेरे चैनल को देखती हैं, सपोर्ट करती हैं, तो आप लोग अपने बगिया में मस्त रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। तो यहाँ हम जा रहे हैं बनाने चाय। तो सुबह सुबह का बहुत सारा काम रहता है। और यहाँ मेरा नाश्ता बन चुका है। तो नाश्ता में हम बनाए हैं यहाँ कटहल का सब्जी और रोटी, और ये सब बन गया है। और यहाँ हम बना रहे हैं चाय थोड़ा सा। और चाय बनाने के बाद फिर हम चाय पियेंगे। और इसके बाद चाय पीने के बाद हम फिर बनाएंगे, लंच का तैयारी करेंगे। तो अभी लंच का तैयारी अभी हम नहीं किए हैं। तो कहते हैं ना कि एक लेडीज को सुबह से लेकर रात तक काम ही काम रहता है। काम का कभी कमी नहीं होता है। काम जितना करिए उतना काम मिलता रहता है। तो काम अगर आदमी करे ना तो खाए कहाँ से होता है, कि जब करेंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से। तो हर लेडीज को जब तक मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो दो रोटी मिल नहीं सकता है। तो दो रोटी खाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। और कहते हैं ना कि दो रोटी कमाने के लिए जेंट्स लोग भी बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हैं। तो वो लोग भी दो रोटी खाने के लिए सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, अपने ड्यूटी पे लगे रहते हैं और काम करते हैं, तभी जाके दो रोटी खाते हैं। तो कभी भी दो रोटी खाएं तो एकदम शांति से, सुकून से खाएं, प्रेम से खाएं। और जब भी खाना बनाएं या रसोई घर में आप काम करने आती हैं तो एकदम प्रेम से काम करना चाहिए, किच किच करके काम नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि लक्ष्मी जी वहाँ से चली जाती है, लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। तो रसोई घर में कभी भी आए तो एकदम प्रेम से नाश्ता बनाए, प्रेम से खाना बनाए, क्योंकि यही खाना खाने के लिए आदमी सारा दिन मेहनत करता है, तब जाके ये अन्न मिलता है या कोई भी चीज़ मिलता है। तो इसको एकदम प्रेम से बनाए। रसोई घर में हमेशा प्रेम से आए और प्रेम से ही खाना बनाए, किचकिच कभी नहीं करना चाहिए। कितने आदमी हैं कि रसोई में आते हैं तो झनझन किचकिच ये वगैरह सब करते रहते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए। और यहाँ हम मेरा नाश्ता बन गया है तो चाय पी लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ देखिए पॉलीथिन में यहाँ पे मटर है, तो मटर को हम चाय तब तक बन रहा है तब तक हम यहाँ मटर को छुड़ा लेते हैं। और मटर बिना छुड़ाए जो है सो खा नहीं सकते हैं। तो मटर को पहले हम यहाँ छील लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद फिर इसका हम सब्जी बनाएंगे। तो इसका सब्जी हम बनाएंगे लंच में। और मटर को कभी भी छीले तो आप इस तरह से करेंगे, बीच से इस तरह से देखिए आप निकालेंगे इसको, इस तरह से करेंगे तो ये अपने आप सारा मटर का दाना निकल जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं तो मेरा मटर का दाना जल्दी जल्दी सब निकल जाता है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ हम मटर छील लेते हैं और उसके बाद फिर हम बनाएंगे चावल दाल और बनाएंगे सब्जी। और मेरा कपड़ा अभी जो है सो धुल रहा है। तो जल्दी जल्दी नाश्ता बनाते हैं और उधर कपड़ा भी सभी आदमी नहा लेते हैं तो कपड़ा भी मशीन में लगा देते हैं। तो कपड़ा उधर धुलने लगता है तो कपड़ा भी लेके जाएंगे ऊपर फैलाने। और यहाँ पे ठंड इतना बढ़ गया है फिर से कि मत पूछिए। और कल जो है सो बारिश हुई है, तो बारिश के वजह से यहाँ पे फिर से ठंड बढ़ गया है और ठंड लगने लगा है। और इस बार का ठंड जो है सो बहुत ज़्यादा ही पिछात हुआ है, पीछे से ठंड पड़ा है, इसीलिए इस बार ठंड ज़्यादा दिन का हो गया है। और इस महीना में तो ठंड लगना नहीं चाहिए गाइस, क्योंकि इस महीना में आदमी को गर्मी लगने लगता है। लेकिन अभी भी बिहार में ठंड है और पता नहीं कब मेरा रसोई से छुटकारा मिलेगा। रसोई से तो छुटकारा इंसान लेडीज को कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी घर में अगर बहू आ जाती है तो थोड़ा सा तो छुटकारा मिलता है। और ऐसा नहीं है कि अगर बहू आएगी तो हम काम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर मेरी बहू भी आएगी रसोई में अगर काम करेगी तो हम उसका साथ देंगे, क्योंकि एक बहू जब घर में आती है तो वो भी बेटी ही होती है।
तो जिस तरह से अगर हम लोग अपनी बेटी का साथ देते हैं, बेटी अगर घर में कुछ काम करती है तो उसका साथ हम देते हैं, उसके साथ साथ काम करते हैं, तो हर एक सास को बेटी को बहू को बहू नहीं समझना चाहिए, बहू को बेटी समझना चाहिए। और देखिए आगे से गाड़ी जा रहा है तो गाड़ी का बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा है, तो उस आवाज़ को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत कभी कभी एकदम ये हो जाते हैं, जब भी वीडियो बनाते हैं तो गाड़ी मोटर का आवाज़ आने लगता है और वो आवाज़ बहुत ज़्यादा ही आता है, क्योंकि मेरा घर आगे मेरे घर के आगे रोड है, तो हमेशा गाड़ी मोटर ये सब जाता रहता है। तो आप लोग से बात करते करते मेरा इतना सारा देखिए गाना निकाल लिए छिमी का, इतना सारा छीन भी लिए हैं और अभी बाकी है। तो कभी भी कह रहे थे कि कभी भी बहू को बहू नहीं समझना चाहिए, हर बहू को बेटी का रूप देना चाहिए, बेटी के जैसा प्यार देना चाहिए, बेटी के जैसा सम्मान इज्जत ये सब मिलना चाहिए हर बहू को। और बहू को कभी बहू नहीं कि बेटी जो है ठीक है शादी कर देते हैं, कुमार रहती है तब तक बेटी रहती है, और जब बेटी का शादी कर देते हैं तो बेटी अपने ससुराल चली जाती है। और जब कभी आप बीमार पड़ेंगे, जब कभी कुछ दुख होता है, चाहे ऐसे कुछ भी, तो बहू ही पास में रहती है। तो बहू को कभी भी बहू नहीं समझे, और जो सास अगर बहू को बहू समझती है तो वो चीज़ देख के हमको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बेटी को बेटी समझती है और बहू को बहू समझती है। तो हम तो शादी करेंगे तो गाइज कभी भी अपने बहू को बहू नहीं समझेंगे, क्योंकि हम बहू को जिस तरह से हम अपनी बेटी को प्यार दिए हैं और उस तरह से हम अपनी बहू को भी प्यार देंगे, कभी हम बहू नहीं समझेंगे। तो अगर बहू मेरे रसोई घर में आ जाएगी तो हम उसका साथ देंगे, वो अगर सब्जी बनाएगी तो सब्जी काट के हम देंगे, वो रोटी बनाएंगी तो हम आटा भी गूंद करके देंगे, तो हम उसका हमेशा साथ देंगे और कभी भी उसको हम अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, ताकि उसको भी ये ना लगे कि ये मेरी सास है, और हम माँ के जैसा उसको प्यार देंगे। तो अभी मेरी बहू नहीं आई है और पता नहीं मेरी बहू कब आएगी। तो मेरा बेटा भी बड़ा हो चुका है, तो उसका हम शादी करेंगे। एक लड़की है मेरी और एक लड़का है, तो लड़की का हम शादी कर चुके हैं और वो अपने ससुराल रहती है, और एक बेटा है तो उसका भी कुटुम्ब सब आ रहा है। तो हम लोग को बिहार में बोलते हैं अगुआ, जब भी कोई कुटुम्ब आता है तो उसको हम लोग अगुआ बोलते हैं। तो अगुआ आ रहा है और बहुत सारा लड़की का फोटो आया है, पिक्चर सब आया है, लेकिन अभी हम सिलेक्ट नहीं किए हैं। और सभी जगह हम देखना ठीक नहीं समझते हैं, तो कितने आदमी सभी जगह देख देख के छोड़ देते हैं। तो किसी भी बेटी का खर्च होता है, जब उसके पापा देखा सुनी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लड़का लड़की का जब देखा सुनी होता है, तो वो उसमें बहुत सारा बेटी वालों को पैसा खर्चा होता है, तो देख लिए छोड़ दिए। हमको नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो फोटो सब हम रखे हुए हैं और कहीं भी एक जगह हम सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे और फाइनल कर देंगे। तो किस तरह से छेका करेंगे और किस तरह से शादी करेंगे आप लोग को हम पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार हैं और परिवार से क्या छुपाना। तो आप लोग को हम जरूर शेयर करेंगे, शादी विवाह सब बेटा का होगा, हम सब कुछ शेयर करेंगे आप लोग से। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तो कुछ नई जानकारी, कुछ नई बातें हम लेकर के आएंगे और आप लोग से शेयर करेंगे, जरूर आप लोग को दिखाएंगे। तो मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। और यहाँ पानी हम निकाल लिए हैं पीने के लिए, तो हम सुसुम पानी पीते हैं सुबह सुबह, तो अभी हम सुसुम पानी ही पियेंगे और उसके बाद जब खाना खाएंगे तब ठंडा पानी पियेंगे। लेकिन अभी ठंड है तो हम हल्का सुसुम पानी ही पीते हैं, क्योंकि सुसुम पानी फायदा करता है, गले को साफ करता है और ये सब जो खसखस करने लगता है ठंड की वजह से, तो ये सब को ठीक करता है। तो सुसुम पानी पीना चाहिए और चाय और पानी ले लिए हैं और अब हम जा रहे हैं चाय पानी पीने। और उसके बाद फिर हम, मेरा आधा छीमी यहाँ पॉलीथीन से निकल गया है, मतलब छील चुके हैं और आधा छीमी बचा हुआ है।
तो इसको भी अब छील लेते हैं। उसके बाद हम छिमी में हम ज़्यादा आलू नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका हम फ्राई ही बनाएंगे और चावल दाल ये सब बनेगा, अभी बना नहीं है। तो फिर मिलते हैं, चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो दिल से कीजिए। और आप लोगों का कमेंट हम पढ़ते हैं और सभी को हम रिप्लाई करते हैं, तो बने रहिए पर। इसका सुर चढ़ा हुआ है भैया बोलने का।